के एक और नवीनतम जिला जिसका नाम है सांचौर जिला। कौन सा जिला है? सांचौर। देखिए, अब आपको इस सांचौर जिले में क्या क्या पढ़ना है, बस ये देखिए। सबसे पहली बात, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने कि सांचौर जिला किस जिले से अलग होकर गठित किया गया। याद रखिएगा, सांचौर जिला जिस जिले से अलग होकर गठित किया गया वो जिला है जालोर। यानी कि सांचौर पहले जालोर का भाग था, अब सांचौर स्वयं एक जिला है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो सांचौर जिला है वही है स्थापना। तो स्थापना तो आपके सामने वही रहने वाली है, 7 अगस्त 2023। कौन सी समिति के तहत इसका गठन किया गया है? याद रखिएगा, राम लुभाया समिति। ठीक है। दूसरी बात, ये सांचौर जिला किस संभाग का भाग है? तो याद रखिएगा, नवगठित जो पाली संभाग है, इस पाली संभाग का भाग है कौन सा? सांचौर जिला। याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो सांचौर है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सत्यपुर। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा, सत्यपुर। आप इस सांचौर को किस उपनाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं आप राजस्थान का पंजाब। ये तो आपके सामने पहली बात हुई। सांचौर किस जिले से अलग होकर गठित किया गया है? पहली बात जालोर। दूसरी बात, स्थापना कब है? 7 अगस्त 2023। कौन सी समिति है? राम लुभाया समिति। किस संभाग का भाग है ये? अब तो सांचौर जिला याद रखिएगा पाली संभाग में शामिल है। इसका प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा, सत्यपुर। इसका उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं राजस्थान का पंजाब। ये तो वो बातें हैं जो आप लगभग सारी बातें जानते ही हैं, लेकिन अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सांचौर के अंदर पढ़नी होती है? तो देखिएगा, बड़ी तौर पर तो यदि हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें जो अब आपको जालोर में ना पढ़कर किस में पढ़नी है? सांचौर में। देखिएगा, पहली बात, ठीक है, ये सारी बातें क्लियर। अब देखिएगा, पहली बात है, याद रखिएगा, अब ये सांचौर जिला है, याद रखिएगा, गुजरात राज्य से सीमा लगाता है। याद रखिएगा, पहली बात, सांचौर जो जिला है वो किस राज्य से सीमा लगाता है? याद रखिएगा, गुजरात से सीमा लगाता है। पहले जालोर गुजरात से सीमा लगाया करता था, लेकिन अब जालोर की जगह गुजरात से सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा, सांचौर। जालोर अब नहीं लगाता है। कौन लगाता है? याद रखिएगा, आपके जालोर ना लगाकर सांचौर जो जिला है वो गुजरात राज्य से सीमा लगाता है। पहली बात याद रखना आपको, ठीक है। हाँ, दूसरी बात याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, रानीवाड़ा तहसील। रानीवाड़ा तहसील जो पहले हम जालोर जिले में पढ़ा करते थे, अब वो आपके किस जिले में है? याद रखिएगा, सांचौर के अंदर। और यहां पर एक मेला भी भरता है, कौन सा? याद रखिएगा, सेवड़िया पशु मेला। तो अब आपको यह पढ़ना है कि सेवड़िया जो पशु मेला है वो अब कहां भरता है? तो रानीवाड़ा, सांचौर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मेला किस माह में भरता है? तो भी वो थोड़ा सा याद रखिएगा, चैत्र माह में। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? आप कहेंगे सर, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है चित्तलवाना तहसील। चित्तलवाना तहसील जो कि हम कभी
जालोर जिले में पढ़ा करते थे, अब आपको इसको सांचौर जिले में पढ़नी है। और ये तहसील क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसी तहसील में राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था। और वो कौन सा बना था, तो याद रखिएगा राज्य का 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व बना था वो है रणखार। और ये रणखार जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके किस तहसील में है, चित्तलवाना तहसील में। और चित्तलवाना अब आपके किस जिले में है, याद रखिएगा सांचौर में। ये जो रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ये प्रसिद्ध है जंगली गद्दे के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानीवाड़ा और चित्तलवाना, अब ये दोनों ही स्थान आपको याद रखने हैं, कौन से जिले में है, सांचौर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आपने कभी नाम सुना होगा खिलोरियों की ढाणी। अच्छा, वहां पर क्या है, आप अक्सर पढ़ते थे गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी, देखिए गोगा जी के जो मंदिर हैं वो क्या कहलाते हैं, मेड़ी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि शीर्ष मेड़ी कहां पर है, ददरेवा चूरू, क्योंकि वहां पर शीर्ष गिरा था। धड़ मेरी कहां पर है, तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ में, वहां पर धड़ गिरा था। एक गोगा जी से संबंधित है, याद रखिएगा लघु मेड़ी। ये गोगा जी की ओलड़ी, यही क्या कहलाता है, याद रखिएगा गोगा जी की लघु मेड़ी। तो ये लघु मेड़ी कहां पर है, तो हम पहले पढ़ा करते थे कि गोगा जी की जो ओलड़ी है वो खिलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। लेकिन अब आपको पढ़ना है कि गोगा जी की जो ओलड़ी है खिलोरियों की ढाणी, अब वो सांचौर जिले में है। ठीक है, खिलोरियों की ढाणी सांचौर, खिलोरियों की ढाणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सांचौर। ये और इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, एक राजस्थान में नहर आती है, 2008 के अंदर आई थी, नर्मदा नहर परियोजना। और ये जो नर्मदा नहर परियोजना है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, इसका जो प्रवेश है राजस्थान में वो हम पढ़ा करते थे सिल्लू गांव सांचौर जालोर। लेकिन अब आपको यह पढ़ना है कि राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना का जहां से प्रवेश होता है वो है आपके सिल्लू गांव, किस जिले में, याद रखिएगा सांचौर में, सिल्लू गांव सांचौर। और इस परियोजना के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिसके माध्यम से सिंचाई जो है वो बूंद बूंद पद्धति, फव्वारा पद्धति, टपकन पद्धति और इजराइल पद्धति से की गई, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो नर्मदा नहर परियोजना याद रखिएगा, पहली बार जो सिंचाई है वो किस पद्धति से की गई थी, याद रखिएगा बूंद बूंद, बूंद बूंद, इजराइली या फव्वारा पद्धति। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं, बाकी तो कोई चेंजमेंट है नहीं, बस ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आपके इसी सांचौर जिले में एक गौशाला है जिसका नाम है पंथमेड़ा गौशाला। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप पढ़ते थे कि पंथमेड़ा जो गौशाला है वो जिस जिले में है वो है जालोर, लेकिन अब याद रखिएगा पंथमेड़ा गौशाला है सांचौर जिले में। और यहीं पर याद रखिएगा राज्य का पहला गौमूत्र बैंक है, यहीं पर तो है, राज्य का पहला फर्स्ट गौमूत्र बैंक। बस कंप्लीट फॉर सांचौर जिला। बस जो नए जिले बने उनको इसी आधार पर पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना है, इतना खो नहीं जाना है। बाकी जो सारी बातें हैं वो आप जानते हैं, वही है। हुआ चेंजमेंट क्या है कि स्थान जो पहले कभी जालोर में पढ़ा करते थे अब वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, बस देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा वापस कुछ बातें और है तो वो भी देख लेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं सांचौर जिले के बारे में।
सबसे पहली बात, सांचौर जिला किस जिले से अलग होकर गठित हुआ है? याद रखना है, जालोर। दूसरी बात, सांचौर जिले की स्थापना वही 7 अगस्त 2023 कौन सी समिति के तहत गठन हुआ है? राम लोभाया समिति के तहत। तीसरी बात, किस संभाग का भाग है सांचौर जिला? तो याद रखिएगा, नवगठित जो पाली संभाग है उसमें शामिल है कौन सा? सांचौर जिला। ठीक है। अगली बात, सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सत्यपुर। प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर। और इसका उपनाम क्या है? इसे बोलते हैं राजस्थान का पंजाब। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात याद रखिएगा, गुजरात राज्य से सीमा लगाता है। पहले जालोर लगाया करता था, लेकिन अब जालोर से सांचौर अलग हो गया, तो अब जालोर ना लगाकर गुजरात से सांचौर है वो सीमा लगाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, रानीवाड़ा। रानीवाड़ा जालोर में हम पढ़ा करते थे शेवड़िया पशु मेला, अब आपको पढ़ना है रानीवाड़ा जो तहसील है वो किसमें है? सांचौर के अंदर, और यहां पर भरता है शेवड़िया पशु मेला आपके चैत्र माह में। ठीक है। दूसरी बात, चित्तलवाना तहसील, याद रखिएगा, वर्तमान सांचौर जिले में है। यहां पर राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्वे बना था, और वो है रणखार कंजर्वेशन रिजर्वे, जो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध था। एक घोगा जी की ऑलरेडी याद रखनी है, जिसे लघु मेडी कहा जाता है। कहां पर? याद रखिएगा, खिलोरियों की ढाणी। कहां पर? सांचौर में। याद रखिएगा, नर्मदा जो नहर परियोजना है, इसका जो प्रवेश द्वार है अब वो आपको किस जिले में है? सिल्लू गांव, सांचौर में। ठीक है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, पंथमेड़ा जो गौशाला है वो अब आपके किस जिले में है? सांचौर में। यहीं पर याद रखिएगा, राज्य का फर्स्ट गौमूत्र बैंक है। तो बस ये आपके सांचौर जिले की बात, जो भी बात होगी वो 100% आपकी यहीं से आनी है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है। तो ये आज और कंप्लीट हो गया आपके सामने। तो बालोतरा हमने पढ़ लिया, नीम का थाना हमने पढ़ लिया, और ये सांचौर पढ़ लिया। बस इतना टाइम लगता है, यही बातें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है।